बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज सुबह मैं लाहौर से जब रवाना हुआ तो मंजिल तो मेरी थी ओकाड़ा। ओकाड़ा में हमारे दोस्त हैं आसिफ फ़ारूक, तो उनसे मिलने जाना बेसिक जो है बुनियादी मकसद था। तो पिछले साल भी जब अपने टूर पे निकला था तो यहाँ पतोगी में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता किया हमसे, वकास मोहिउद्दीन ने, और कहने लगे कि जी हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। लेकिन हुआ ये कि मैं लाहौर से ही वापस इस्लामाबाद चला गया, नहीं आ सका। इस साल जब मैं निकला इस्लामाबाद से तो मेरे जहन में ये तय था कि पतोगी भी जाऊंगा और वकास भाई का जो नर्सरी है वो मैं देखूंगा। तो पतोगी जो शहर है, ज़िला कसूर है ना पतोगी, तो ये मशहूर है अपनी नर्सरी की पूरी इंडस्ट्री की वजह से। यानी दुनिया जहान के फल पौधे, फूलों वाले, फलों वाले, वो सब यहाँ पे पैदा किए जाते हैं। और पूरे पाकिस्तान के बागात में, घरों के डेकोरेशन में, पार्कों में, सरकारी बागात में वो यहाँ से वो सब जाते हैं। तो न सिर्फ ये कि यहाँ फूलों और सजावट के हैं, बल्कि फलों के भी बहुत आला नस्ल के यहाँ पे वो तैयार होते हैं पौधे। मैं भी यहाँ आया तो पहले तो हम यहाँ बैठ के इस सुकून और इस खामोशी और हवा की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट का मज़ा लिया, और फिर हमने इनका फार्म भी जो है विज़िट किया। तो एक ख़ास पौधा जो आजकल बड़ा मशहूर है वो है स्टेविया। स्टेविया जो है उसके पत्ते मशहूर हैं अपनी मिठास की वजह से, और चीनी के जो नुकसानात हैं उनसे अगर कोई शख्स बचना चाहे लेकिन मिठास भी लेना चाहे तो वो उसके लिए स्टेविया एक बड़ा अच्छा नेमुल बदल है। तो इन्होंने उसके भी ऊपर भी बहुत काम किया हुआ है। मैं इनसे उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा वकास भाई से। तो अच्छा वकास भाई, मैंने अभी आपने मुझे अपने स्टेविया के पौधे दिखाए कि जो शक्कर का जी नेमुल बदल हैं, और वो ये ऐसी मिठास है जिससे ज़ियाबतीस के मरीज़ को भी कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये बताएं, ये कहाँ से आए पौधे? पहले ये पौधे हमारे पास फैसलाबाद से आए थे। अच्छा। हमने इसको काश किया आगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो आगे इसमें 0 कैलोरीज है, ठीक है। अच्छा। तो शुगर के लिए भी हैं, आम मिठास के लिए जो लोग चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं, इसको कस्टर्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं। हाँ। खीर की जगह यूज़ कर सकते हैं, जो भी कोई मीठी चीज़ बनाना चाहते हैं यानी खीर और कस्टर्ड जो आप बनाएं तो चीनी की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या इसके पत्ते डालने चाहिए? इसका पाउडर डाल सकते हैं आप। इसको पहले दूध में इसके पत्तों को बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो अगर चाय बना रहे हैं, अब चाय के अंदर इसके पत्तों को डाल सकते हैं तो मीठे हो जाते हैं। हाँ जी, यानी पाउडर भी ज़रूरत नहीं है? पाउडर भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाउडर बनाना चाहते हैं तो पाउडर डाल लें, वो आपको बेनिफिट रहेगा। तो पाउडर इसका जो है वो किस तरह बनता है? सुखाना पड़ता है? हाँ जी, सुखा के ग्राइंड करना पड़ता है। अच्छा, मशीन में। सही। तो बेहतर यही है कि आप पत्ते को धो के वॉश कर लें, करके अच्छी तरह उसको सुखा के तो उसको ग्राइंड करें, ठीक है, ताकि उस पर डस्ट वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाए। सही, ठीक है। आसानी से उसको हम जो कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। मतलब वो ख़राब ना हो, फफूंद न लगे इसको। बेहतर यही है कि हर बंदा अपने घर में पौधे को लगाए, ठीक है। जब अपने घर में लगाएगा ना, ताज़ा 2-3 पत्ते उतारे और उसको चाय में डाल ले, ठीक है। सही, ठीक है। अगर मीठा नहीं हुआ, 1-2 दफ़ा बनाएगा उस अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने 3 डालने हैं या 5 डालने हैं। हम तो बेसिकली यही रहते हैं 5 से 6 पत्ते डाल लें, ठीक है। तो 1 कप में अगर उसको जितना ज़्यादा बॉयल करेगा ज़्यादा मीठा निकलेगा। अच्छा। और दूसरा ये बताता चलूँ कि जो आपके वाइट जो सेल है, ठीक है, उसकी बढ़ोतरी करता है ये, हड्डियों को मजबूत करता है। और जो छोटे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ को मजबूत करता है ये। सही, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। अभी तो ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है जी। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि स्टीविया है क्या चीज़ है, ठीक है। आप इसको खाए भी ना, जब आप इसकी पैकिंग करते हैं, ठीक है, इसके पत्तों को तोड़ते हैं, पैकिंग करते हैं, जो खुश्क हो जाते हैं, आपके जो हलक में ऐसा महसूस होता है कि आपने कुछ चीनी खाई है, ऐसा लगता है। यानी आप खाएं ना तब भी? अच्छा। तो जब अगर इसको खा लेते हैं आप, ठीक है, सारा दिन आपके मुंह में मिठास रहेगी, जायका रहेगा कि आपने कुछ चीज़ मीठी खाई है। इसमें एक बात बताएं कि अगर हमारे पास एक पौधा है घर में, हाँ जी, और हम सारा साल जैसे रोज़ाना 5 कप हम चाय अगर हम बनाएं तो क्या वो सारा साल वो एक पौधा हमें पत्ते उतने देता रहेगा? जी, अगर आप वो पौधा बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा उसका हुजम है, तो आपको देता रहेगा, ठीक है। जो पौधा जो आम 10 इंच में है ना, छोटा पौधा, उससे तकरीबन 50 से 100 पत्ता नहीं उतर सकता है। कितने दिन में? ये आप देख लें, जितनी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी उतने पत्ते ज़्यादा होंगे।
ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से प्रूनिंग की जाती है। जब ऊपर से प्रूनिंग की जाती है ना, ये शाहें ज़्यादा बना लेता है। अच्छा, ठीक सही है, सही। जब ऊपर से आप काटेंगे इसकी शाहें ज़्यादा होंगी और पत्ते ज़्यादा होंगे। मतलब आदमी एक से ज़्यादा रख ले पौधे। जी, ये तकरीबन 100 ग्राम जो इसका जो सीड्स हैं, बीज है, वो तकरीबन 500 से शुरू होता है, 1000 तक जाता है। ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, ठीक है, उसको आप परचेज़ करें, घर में लगाएं कोकोपीट में। ठीक है, उसमें से जर्मिनेशन हो जाएगी। तो उसको अलग कर लें, उसको अपनी जहाँ आप दूसरे पौधे हैं वहाँ इसको लगा दें, पॉट में लगा दें या ज़मीन में बढ़ाते रहें ठीक इसको। है, इसकी कॉम्पल भी हो जाती है। ठीक है, कॉम्पल लगाएं। सही। अगर इसकी कॉम्पल नहीं लगा रहे, ठीक है, तो इसका सीड लगा लें आप। सही। ठीक है, दोनों तरह हो जाता है। सही। और ज़्यादा इसकी कोशिश करें, इसको साए की जगह पे इसकी ग्रोथ करें। उसके बाद इसको जब सेट हो जाए इसको धूप में निकाल दें, और धूप इसको ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा। और इस पे आपने कोई केमिकल स्प्रे नहीं करना। सही। अगर इसको कोई सूंडी तंग कर रही है, कोई मसला बन रहा है, इसको आपने नीम के पत्ते लेने हैं, उसको कूट कर उसका पानी निकाल कर उसका स्प्रे करना है इसको। वही इसका। हाँ जी, ऑर्गेनिक। या फिर आपको ऑर्गेनिक ऑयल मिल जाता है, नीम ऑयल, वो लेके इसका स्प्रे करें इस पर। ठीक है, ये तरीका है इसका। और इसके इंशाल्लाह आप अब सर्च कर सकते हैं, तकरीबन फेसबुक और गूगल पे बेशतहाशा के फ़ायदे हैं। सही सही। ठीक है, अब जो औरतों को डिलीवरी होती है ना, उसमें जो खून की सर्कुलेशन होती है, ठीक है, वो कम होती है, वो भी ये पूरा करता है। सही। ठीक है, तो अभी मार्केट में यही कहा जाता है कि इसके तकरीबन 100 फ़ायदा या 200 फ़ायदा है। क्यों, कुदरत की जो भी चीज़ बनाई हुई है ना, उसमें बेतहाशा फ़ायदे हैं। एक बात इसमें यह बताएं कि ये तो चलो हर शख्स चाहेगा कि हमारे पास हो। अब है सिंध, बलूचिस्तान और हमारा KPK का शुमाल का इलाका है, कश्मीर है और पंजाब है, ये कौन सी जगहों पे नहीं होता? इसको जो डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ना, इसको 30 से 35, 25 से 35 तक। ठीक है, ये हो सकता है आराम से। उससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो फिर ये सड़ना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे आप साए वाली जगह पे लगा सकते हैं इसको थोड़ा सा। और मैदानी इलाके जो हैं इनमें तो होता ही है, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी हो जाता है ये? पहाड़ी में होगा लेकिन कम होगा निस्बत। इसका मतलब मैदान ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा डिलीवर होता है। सही सही सही। क्योंकि वहाँ पे जितने भी अब कस्टमर आ रहे हैं स्टीविया लीव्स के, ठीक है, यहाँ से डिलीवर हो रहे हैं। यहाँ से आ रहे हैं। एक पौधा कितने का है? ये एक पौधा 60 से शुरू होता है। ठीक है, जो थैली के अंदर। अगर बड़ा थैला कर लें वो हो जाता है 100 रुपये का, और गमला होता है 150 रुपये का। अच्छा, सही सही सही। तो वो जितने भी आप अपने घर पे चाहे लगा लें। पानी देने का क्या है इसका हिसाब? पानी जब मिट्टी इसकी खुश्क को उसको पानी दे दे। वो नॉर्मल तरीका जैसे दूसरे पौधों को लगाना है। उसी तरीके और एक खास इसकी बात, अगर आप इसको सारा साल चलाना चाहते हैं जी, तो जब ये फूल के ऊपर आए, इसको ऊपर से काट देना आपने। सही। तो फिर ये सारा साल चलेगा। नहीं काटा तो अगर फूल आ गए तो फिर इसकी ऊपर वाली मियाद ख़त्म हो जाएगी। जो नीचे से दोबारा मुड्डी है, वहाँ सर्दियों के बाद वहाँ से रूनमा होगा। वाह भाई वाह। अच्छा, तो ये जो है मैं ये बता दूं कि वकास भाई ने तो जो आपको बातें बताई वो अपनी जगह है, लेकिन आप गूगल पे भी इसके बारे में मज़ीद सर्च कर लें। तो ये एक बहुत अच्छा कुदरती नेमुल बदल है चीनी का। एक तो चीनी महंगी भी है, दूसरे इसकी चीनी का शुगर हो जाए तो इलाज भी बड़ा महंगा है। ये पौधा आपने समझे 60-100 रुपये का पौधा है। 8-10 पौधे लेके आदमी लगा ले अपने, रोज़ाना चाय में, कहवे में चीनी के बजाय वो 2-4 पत्ते तोड़ के डाल दे। इसका पाउडर बनाने का तरीका देख लें किस तरीके से है। तो ये एक बड़ी नेमत है। वैसे तो इनकी नर्सरी में पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, ऐसे ऐसे फल, ऐसे ऐसे पौधे मैंने देखे कि जो मैंने ना उनका नाम सुना था ना वो कभी देखे थे। लेकिन स्टेविया चूँकि एक जनरल सबकी पसंद की चीज़ है, लिहाजा मैंने सोचा कि इनसे बात कर लूँ। और इसमें दूसरी सर ये चीज़ है जी कि ये चीनी से 300 गुना मीठा है। 300 गुना मीठा है। चीनी से 300 गुना? हाँ जी। 300 गुना मीठा का मतलब ये है कि अगर 1 चम्मच 1 कप के लिए है तो इसका 1 चम्मच अगर उसी का हो तो वो 300 कप के लिए होगा जी। वाह भाई वाह। तो इसमें ये है कि अगर आप एक पत्ता तोड़ के मुंह में डाल लेते हैं, आपको शाम तक उसका मिठास रहेगी। वाह भाई वाह। और आपके हलक में इस तरह लगेगा जैसे आपने होस्टा भी खाई ना, गला ठंडा ठंडा है, इस तरह ठंडा रहेगा गला आपका। अच्छा, अगर कोई मंगाना चाहे तो ये क्या तरीक़ेकार होगा? वो आप इसको पोस्ट से भेज सकते हैं? पोस्ट से भेजते, कोरियर, टीसीएस से, बस से, ट्रेन से। हाँ, आप अपना फ़ोन नंबर बता दें ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे। 0300 889 882693 ये वाला साहब का है। अगर 917 करते हैं वो मेरा नंबर है। अपना नंबर दोबारा बोल दें। 0300 8826
917 मोहम्मद वकास। सही सही, ठीक है वकास भाई, इंशाल्लाह हमारे जो भी दोस्त हैं जिनको चाहिए होगा वो चाहे मुझसे रब्ता कर लें तो मैं रब्ता करा दूंगा, और आपको डायरेक्ट फ़ोन कर दें बिल्कुल, तो उनके साथ आप डील कर लें। जी इंशाल्लाह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।